जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ध्वनि प्रदूषण से आखिर किसको समस्या नहीं होती? चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या फिर बूढ़े हों, वृद्ध हों, सभी को ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत होती ही। और ध्वनि प्रदूषण कई प्रकार का होता है। चाहे हम गाड़ियों की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, लाउड स्पीकर्स की बात कर लें। जब लाउड स्पीकर्स की बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि लाउड स्पीकर्स से रोज़ाना किस जगह से मतलब चीज़ें बोली जाती हैं। अब इंदौर में कुछ ऐसा ही एक इंस्टेंस निकल कर सामने आया है, जहाँ पर कि कुछ वकीलों ने इकट्ठा होकर लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ याचिका लगाई है। समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है, उसके बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में वकीलों ने प्रशासन का ध्यान मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर और उससे होने वाली समस्याओं की ओर खींचा है। इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक की मांग करी गई है। कहा गया है कि ये लाउडस्पीकर बिना किसी कानूनी इजाजत के लगाए गए हैं। इनसे होने वाले ध्वनि प्रदूषण जानलेवा है और इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। सोमवार 10 जनवरी को इस संबंध में कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन पर 300 वकीलों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। इसमें कहा गया है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 है। अब शहर को ध्वनि प्रदूषण रहित बनाने की ज़रूरत है। वकीलों के मुताबिक शहर की घनी बसाहट वाली जगहों में मस्जिदों से दिन में कई कई बार लाउडस्पीकर से तेज़ आवाज़ में अजान की जाती है। इससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दावा है कि मस्जिदों से ध्वनि के मानकों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। जाहिर सी बात है, वकीलों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 को ध्वनि प्रदूषण से जान के खतरे के तौर पर माना गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 51(a)(g) में भी व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों के तौर पर पर्यावरण संरक्षण को बताया गया है। जिसे मौलाना मुफ्ती सईद बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के मसले पर कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार तो है, लेकिन इससे उसे ध्वनि प्रदूषण फैलाने का अधिकार नहीं मिल जाता। ज्ञापन में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 268 के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने को पब्लिक न्यूसेंस मतलब सार्वजनिक उपद्रव माना गया है। वहीं आईपीसी की धारा 290 में इसको लेकर सजा का भी प्रावधान किया गया है। धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में कार्रवाई का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है, लेकिन इंदौर में कमिश्नरी व्यवस्था होने के कारण इसका पावर कमिश्नर के पास अब पहुंच चुका है। दरअसल वकीलों ने यहाँ पर सऊदी अरब का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ 94,000 मस्जिदें हैं, लेकिन सऊदी के सांस्कृतिक मंत्रालय मतलब कल्चरल मिनिस्ट्री ने इबादत के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। ये रोक शोर कम करने वालों के लिए लगाई गई है, मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया कि भाई जिससे कि शोर ना हो। अब ये मांग इंदौर में उठी है, कोलकाता में से पहले उठ चुकी है। धीरे धीरे अब ये मांग तेज़ होती जा रही है कि भाई लाउड स्पीकर्स को जो है हटाया जाए, क्योंकि जिनको इबादत करनी है वो तो वैसे ही मस्जिद में जाकर कर सकते हैं, तो फिर लाउड स्पीकर के थ्रू इसको क्यों किया जाए। देखिए, खाली जगह हो तो वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन जो घनी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर कई बार लाउड स्पीकर से समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब इंदौर के वकीलों ने जो ये बात कही है उसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।